अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों। आज मैं आपसे वो बात करने जा रहा हूं जो शायद आपका कलेजा हिला दे। क्या आपने कभी सोचा था कि वो सोना यानी गोल्ड जो 5,70,000 को छू रहा था अचानक 1,00,000 रुपए से ज्यादा नीचे गिर जाएगा? हर तरफ एक ही शोर है, मार्केट क्रैश हो गई, सोना डूब गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ये क्रैश आपको कंगाल करने आया है या फिर ये कुदरत का वो इशारा है जो सदियों में एक बार मिलता है ताकि आप जैसे ट्रेडर्स अमीर तरीन बन सकें? आज की वीडियो में मैं आपको वो सच बताऊंगा जो बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स को भी नहीं पता। ईरान और अमेरिका की जंग ने मार्केट में जो आग लगाई है, क्या उसका धुआं आपके अकाउंट को भी लपेट में ले लेगा या फिर आप उस आग से सोना निकालेंगे? आज हम वो खुफिया बटन ढूंढेंगे जैसे हाइक एंड ऐशी कहते हैं। क्या आप तैयार हैं इस तजस्सुस से पर्दा उठाने के लिए? अब जरा ठंडे दिमाग से सोचें। पूरी दुनिया में जंग का माहौल है। ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। इसराइल और फिलिस्तीन का मसला चल रहा है। आमतौर पर तो सोने की कीमत आसमान से बातें करनी चाहिए थी, तो फिर ये सोना जमीनबोस क्यों हो रहा है? क्या मार्केट पागल हो गई है? भाइयों, मार्केट पागल नहीं है, मार्केट डॉलर की भूखी है। अमेरिका को जंग लड़ने के लिए, टैंक चलाने के लिए और मिसाइल दागने के लिए कागज के नोट यानी डॉलर चाहिए। और वो डॉलर कहां से आ रहे हैं? वो अपना सोना मार्केट में सस्ता बेच रहे हैं। अब सवाल ये है, जब एक हाथी अपना बोझ हल्का करेगा तो क्या चींटियां यानी हम छोटे ट्रेडर्स कुचली जाएंगी? माहिरीन कह रहे हैं कि ये अभी 40 से 50,000 मजीद नीचे गिरेगा। अब यहां तजब्जुब है, क्या आप सेल करके इस गिरती हुई छुरी को पकड़ेंगे या फिर आप उस वक्त का इंतजार करेंगे जब ये छुरी जमीन पर गिर जाएगी और आप उसे उठाकर अपना खजाना भरेंगे? ये फैसला कैसे होगा? इसका जवाब खबरों में नहीं, मेरे वीवीआईपी चार्ट में है। लोग मुझसे पूछते हैं, शाहिद भाई हमें कैसे पता चलेगा कि अब सोना मजीद नहीं गिरेगा? क्या हम अपनी किस्मत का सिक्का उछालें? नहीं, हम इस्तेमाल करेंगे हाइक एंड ऐशी कैंडल्स। लेकिन ठहरें, यहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। बहुत से लोग हाइक एंड ऐशी लगा तो लेते हैं लेकिन फिर भी लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसका खुफिया कोड नहीं जानते। वो कोड है बगैर पांव वाली कैंडल। स्क्रीन पर देखें, जब मार्केट गिर रही होती है तो लाल कैंडल्स के ऊपर डंडियां होती हैं, लेकिन जैसे ही एक ऐसी हरी कैंडल बने जिसके नीचे कोई डंडी ना हो तो ये क्या है? क्या ये मार्केट का आपको बुलाया गया एक चाल है या ये वो ग्रीन सिग्नल है जो कहता है कि बस भाई अब सेलर्स का जोर टूट गया है, अब बायर्स का राज शुरू होने वाला है? मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि इस एक कैंडल की पहचान कैसे आपको 200 पिप्स का मुनाफा दे सकती है जहां दूसरे लोग डरकर भाग रहे होते हैं। अब एक ऐसी बात जो आपको कड़वी लगेगी लेकिन सच्ची है। आपने मेरी स्ट्रैटेजी देख ली, आपको नो विक कैंडल मिल गई, आपने जोश में आकर बड़ी लॉट उठा ली और अचानक मार्केट ने सिर्फ 10 पिप्स का एक झटका मारा। क्या हुआ? आपका $1,000 का अकाउंट साफ। अब आप मुझे गाली देंगे या स्ट्रैटेजी को? भाइयों, कसूर स्ट्रैटेजी का नहीं, आपके लालच का है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में चीख चीख कर कहा था कि गोल्ड बहुत तेज है। ट्रेड लगाने से पहले मेरी वेबसाइट urduforextraining.com पर जाना क्या आपको बोझ लगता है? वहां जो वीवीआईपी पिप कैलकुलेटर है वो आपका बेहतरीन दोस्त है। वहां लिखें कि अगर मैं 0.05 की लॉट लेता हूं और मार्केट 20 पिप्स हिलती है तो मेरा कितना रिस्क है। जब तक हिसाब नहीं तब तक ट्रेड नहीं। क्या आप जुआरी बनकर अपना घर लुटाना चाहते हैं या ट्रेडर बनकर घर बनाना चाहते हैं? दोस्तों याद रखें, प्रॉपर्टी का पैसा निकलकर दोबारा सोने और डॉलर्स में आएगा। ये जंगें, ये फसाद, ये सब आर्जी हैं, लेकिन सोने की चमक दायमी है। दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ निकलने की बात हो या आज की मार्केट की गिरावट, सोना हमेशा फातेह बनकर उभरता है। मेरा आपको वीवीआईपी मशवरा ये है, पहले डेली लाइन चार्ट से अपने किले यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस मजबूत करें, फिर हाइक एंड ऐशी से दुश्मन की थकन का इंतजार करें और जब नो विक कैंडल का इशारा मिले तो पूरे सब्र और डिसिप्लिन के साथ मैदान में उतरें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कल की लाइव मार्केट में आपको ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो कमेंट में वीवीआईपी गोल्ड मास्टर लिखें। आपके कमेंट्स ही बताएंगे कि आप में सीखने का कितना जज्बा है। वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भाइयों का अकाउंट वॉश होने से बच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जरूरी नोट, फॉरेक्स और गोल्ड ट्रेडिंग में माली रिस्क शामिल है। इस वीडियो में दी गई मालूमात सिर्फ तालीमी मकसद के लिए हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए किसी भी ट्रेड से होने वाले नफ़ा या नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमेशा अपनी रिसर्च करें और सिर्फ वही पैसा लगाएं जिसे आप बर्दाश्त कर सकें। शुक्रिया।